बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। आदरणीय अध्यक्ष जी, मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। 8वीं विधानसभा के इस उद्घाटन सत्र में अभिभाषण के लिए माननीय उपराज्यपाल महोदय का हार्दिक आभार। नवनिर्वाचित सदस्यों को मेरी ओर से बधाई। माननीय मुख्यमंत्री महोदया श्रीमती रेखा गुप्ता जी और समस्त मंत्रिमंडल को हार्दिक बधाई। जिस तरह दिल्ली में शांतिपूर्ण मतदान हुआ, चुनाव हुए, उसके लिए मैं चुनाव आयोग और दिल्ली वासियों को भी हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। माननीय उपराज्यपाल जी ने बताया, महात्मा गांधी जी के सर्वोदय विकास, पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय के अंत्योदय विकास और बाबा साहब के समता सिद्धांत के प्रति हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। इन सब पर चलकर 2047 में जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है, देश को विकसित भारत बनाया जाए, उसके लिए महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे और हमारी सरकार वे कदम उठाने जा रही है। पहले ही मंत्रिमंडल की बैठक में पहले ही दिन हमने आयुष्मान योजना के सारे लाभ वे दिल्ली को दिए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, दिल्ली में जगह जगह एक बात चल रही है और बात चल रही है कि रामायण में रावण और कुंभकर्ण, उनका तो वध हो गया था। जैसे दिल्ली में केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का पॉलिटिकल वध हुआ, तो दिल्ली में ये बात चल रही है कि आतिशी कैसे जीत कर आ गई। दिल्ली के लोग कह रहे हैं कि रामायण में भी शूर्पणखा बच गई थी और दिल्ली में भी इस चुनाव में जो आतिशी आई हैं वे शूर्पणखा का सांकेतिक रूप ही हैं, क्योंकि दिल्ली के लोगों ने इनके अहंकार पर चोट मारी और ये इतने अहंकारी हैं कि दिल्ली की जनता ने इनको हरा दिया। उसके बाद भी उपराज्यपाल जी के भाषण के दौरान कितनी बेहूदगी हरकत इन्होंने करी, जिसके कारण से जो दिल्ली का रोल मॉडल है, विकास का एजेंडा है, वह भी दिल्ली वालों तक ना पहुंच पाए, उसकी इन्होंने हरकत करी। और मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि दिल्ली वालों ने इनको एक काम दे दिया है। वो काम है, जैसे घर में कोई नया सदस्य आता है तो खास वर्ग के लोग खुशी मनाने के लिए आते हैं, ऐसे ही गांव में जब कोई मर जाता था तो उसके मरने पर रुदाली, एक परंपरा चलती थी, रुदालियां इकट्ठी होकर आती थी और वो रोती थी। तो आप चिंता मत करिए, निश्चिंत रहिए, ये सब जो लोग आम आदमी पार्टी के जीत कर आए हैं वे रुदाली की भूमिका 5 साल तक यहां चलाएंगे और जब भी हम विकास का कोई उदाहरण प्रस्तुत करेंगे तो वे रोते रहेंगे और आप उनका इलाज करते रहना। पूरा सदन आपके साथ है। आदरणीय अध्यक्ष जी, शराब घोटाला, कैमरा घोटाला, राशन घोटाला, पानी घोटाला, परिवहन घोटाला, सीवर घोटाला, सड़क घोटाला, हेल्थ घोटाला, शिक्षा का घोटाला, इतने सारे घोटाले पूर्ववर्ती सरकार ने किए, जिसके कारण से घोटालों की सरकार उनका नाम पड़ा है। और भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन, सशक्त नारी, गरीब कल्याण, स्वास्थ्य सुविधा में सुधार, उत्कृष्ट शिक्षा व्यवस्था, विश्व स्तरीय सड़क परिवहन, स्वच्छ एवं प्रदूषण मुक्त दिल्ली, यमुना नदी को साफ करने, स्वच्छ जल देने, अनाधिकृत कॉलोनियों का नियमितीकरण और किफायती आवास दिल्ली वासियों की सेवा कराने के लिए प्रतिबद्ध है। आदरणीय सीएम मैडम, आपसे दिल्ली वालों को बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, मेहरौली के सब्जी मंडी में जब सब्जी खरीदने के लिए हम गए, दोनों पति पत्नी, तो वहां पर यह बात चल रही थी कि मदन लाल खुराना जी और साहिब सिंह वर्मा जी ने तो दिल्ली की बहुत सेवा करी, पर स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी, वे दिल्ली में मुख्यमंत्री के तौर पर जब आई थी तो उन्होंने ये कहा था कि मैं दिल्ली की बेटी हूं,
दिल्ली वाले चैन की नींद सोइए और आपकी बेटी 24 घंटे 7 दिन खड़े रहकर काम करेगी। ऐसी ही उम्मीदें आदरणीय सुषमा स्वराज जी जैसी उम्मीदें वे रेखा गुप्ता जी हमारी सीएम मैडम से भी दिल्ली को है। आदरणीय अध्यक्ष जी, पूर्ववर्ती सरकार के मुखिया कह रहे थे, बस 1 मिनट और, पूर्ववर्ती सरकार के मुखिया कह रहे थे कि दिल्ली की जनता न्याय करेगी। हाँ, मैं भी मानता हूं कि दिल्ली की जनता ने न्याय किया है। दिल्ली की जनता ने न्याय किया है कि उनको दिल्ली सरकार से बेदखल कर दिया और राम भक्तों की सरकार को विधानसभा में भेजा है। मैं दिल्ली की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।